एमडी तेरी गुंडा करती। कोई भी सड़क ब्लॉक होती है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होती है। हम तैयार है, हम लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। हम एक एक को चुन चुन कर निकाल के बाहर फेंकेंगे। तक बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक ये हमारा मसला नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। ऐसे हम उठने वाले नहीं है। घर में इतनी तकलीफ है, यहाँ तो आके बैठने में कुछ भी नहीं है। 3 महीने से बिजली नहीं है। बिल आता है, बिल आता है 2 लाख 2.5 लाख कौन भरेगा? दरिया से 200 आते हैं, वो खाए के बिल भरे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूँ आपका मेजबान आतिश शरीफ। इस वक्त मैं कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी गोट में मौजूद हूँ। ये कराची का वो इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर जो तादाद है वो समुंदर में माही गिर जो काम करते हैं उनकी है। जहाँ बात होती है कराची में दीगर मसाइल की, वहीं कराची का एक अहम मसला वो बिजली का है। कराची में वो इब्राहिम हैदरी गोट हो या वो बात हो कराची उरंगी टाउन की, या अगर मैं बात करता चलो कराची के दीगर इलाकों की, हर तरफ जो है वो शहरी लोड शेडिंग से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ एहतजाजी धरना जारी है। या कुछ खवातीन हैं, मैं चाहूँगा इनसे बात करें, इनसे जानें आखिर क्या वजह है जो यहाँ एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। मुझे ये बताएं, बिजली कब से नहीं है घर में, एहतजाजी धरना क्यों दिया जा रहा है? इतनी गर्मी में जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। घर में इतनी तकलीफ है, यहाँ तो आके बैठने में कुछ भी नहीं है। घर में बहुत तकलीफ है, बैठा नहीं सकता घर में। यहाँ तो बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना। 3 महीने से बिजली नहीं है। यानी कि 3 महीने से बिजली नहीं है। बिल आता है, बिल आता है 2 लाख 2.5 लाख कौन भरेगा? दरिया से 200 आते हैं, वो खाए के बिल भरे। यानी कि रोजी जो है वो ये समुंदर है, समुंदर किनारे। माई के रहे ना, हम लोग माई के रहे ना, माई के रहे। हमारे को 200-500 रुपए हम लोग क्या कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ाए। 400 साल पुराने यहाँ पे जो आदमी आया ना वो सब नवे हैं। हम एक एक को चुन चुन कर निकाल के बाहर फेंकेंगे। अच्छा, जब बात होती है कि कराची में लोड शेडिंग की, तो के इलेक्ट्रिक कहता है कि सिर्फ लोड शेडिंग उन इलाकों में होती है जहाँ लोग बिल की अदायगी नहीं करते, लोग जो है वो बिल नहीं भरते। बेटा होती है, टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है। मैं भी लयारी से आई हूँ, टाइम पे जाती है। टाइम यहाँ से सुबह को 6 बजे जाती है, रात को 1 बजे जाती है। अभी तू बता आखिर क्या वजह है? कोई दुश्मनी है? इन लोगों को पता होगा, इन लोगों को पता है। ये लोग सब बिजली दे रहे हैं कारखाने वालों को, कंपनी में जा रहे हैं, वहीं पे जाए वहीं पे जा रहे हैं, बर्फ बन रहे। हम लोग इधर तंग हो गए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये हमारा मसला नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। ऐसे हम उठने वाले नहीं है। घर में पकड़ेंगे, उठेंगे नहीं। इससे बेहतर है तो हम लोग मर जाए। जब एहतजाजी धरना कहीं भी होता है, कोई भी शाहराह बंद होती है, कोई भी सड़क ब्लॉक होती है, तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई भी होती है। हम तैयार है, हम लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ने के लिए तैयार है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। डरने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। अगर पुलिस भी आएगी, कोई भी आएगा, हमारा जीना मरना जामोट के साथ है। हम भले मर जाए तो मर जाए। एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जारी रहेगा इंशाल्लाह। हम लोग भले मर जाए तो मर जाए। भर रहे थे, पूरी इब्राहिम हैदरी बिल टाइम पर भर रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ और खवातीन भी मौजूद है, मैं चाहूंगा इनसे भी बात करूँ, इनसे भी जानूं ये क्या कहती हैं। एक और अम्मा है, इनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताएं, आपके घर में कितनी बिजली आती है? और में नमाज पढ़ते हैं, 6:30 बजे बिजली जाती है। रात को कभी 2 बजे आती, कभी आती भी नहीं, कभी आती भी नहीं। क्या करे, पंखा सारी रात पंखे चलाते हैं घर रात में। क्या करे, माईगिर 200 रुपया माईगिर लाते हैं। अगर एक बेवा बेचारी घर में 2 बल्ब जला दिए तो क्या 80,000 उसको बिल आएंगे? 80,000 रुपए बिल? 80,000 एक महीने के बिल? 1 महीने का। अभी वो बेवा कहाँ से लाएंगी? ये तो मुझे वरना आखिर घर में ऐसा क्या चलता है जो 80,000? कुछ भी नहीं, एसी वेसी लगाए होंगे? कुछ भी नहीं। बेवा औरत क्या लगाएंगी? बेवा औरत जो कचरा साफ करती है मछली का, वो कहाँ से एसी लगाएंगे? अभी किस पे 80,000, किस पे 70,000, कहाँ से लाएंगे?
कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि समुद्र किनारे बसने वाले माही गिर यहाँ रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मछलियों को पैक करके जो है यहाँ से कहीं बैरून मुल्क जो है वो भेजा जा रहा है पैकिंग के लिए, जो जदीद तरीन मशीनें लगाई गई हैं? है कि हमारे बड़ों से इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, हमारे बड़ों से, कि भाई हमें यहाँ कारखाना बनाने दो, आपका जो ये गोट है पूरा गांव ये फ्री है। अच्छा, बिजली का कारखाना लगाने दिया जाए तो आप जमीन पे जो कारखाना लगा हुआ है हमारे बड़ों का है, ये जमीन हमारे बड़ों की है। तो आपकी भी दी की जमीन पे जो है अब वो आपको ही बिजली नहीं मिल रही? हम लोगों को ये तो मसला है ना बेटा, वो पलित है, पलित लोग क्या करें। अभी पंखा भी चलाते कर दिया था कि आपको माफ है, पंखा भी चलाते हैं, बददुआएं भी देते हैं जलीलों को, भाई बददुआ भी देंगे ना, खुदा आपको घर करे। हमारे एहतजाजी धरना जो है वो जारी है, कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं चाहूंगा इनसे बात करें, इनसे जाने कि इनका क्या कहना है इस एहतजाजी धरने के हवाले से। ये एहतजाजी मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? सर मुझे ये बताइएगा, ये एहतजाजी धरना क्यों दिया जा रहा है, आखिर क्या वजह है जो यहाँ इतनी गर्मी के बावजूद लोग फैमिली के साथ मौजूद हैं, बड़ी तादाद में खवातीन बच्चे यहाँ सड़क किनारे हैं, क्या वजह? भाई घरों में भी यही हाल है, घरों में कौन से हमारे पंखे चल रहे हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे बैठने में और घर में बैठने में एक ही बात है, हम यहीं पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठे हुए हैं जब तक हमें पंखा चला के नहीं देती कि इलेक्ट्रिक। आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर इतनी लोड शेडिंग है? क्योंकि मैंने बात की तो कहा जा रहा है कि 20 घंटे जो है ये इस इलाके में लोड शेडिंग है, तो अगर 20 घंटे लोड शेडिंग है तो क्या वजह है कि इस इलाके में स्पेसिफिक एरिया को जो है 20 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया कर दिया गया है? क्या यहाँ पर बिलिंग नहीं होती? अगर बिलिंग होती है तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों है? देखिए, ऐसा कराची में कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे 100% बिलिंग होती है। हर जगह पे कहीं 50%, कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 70%, यहाँ भी यही कंडीशन है। लेकिन इस वक्त इन्होंने ये बहाना बनाया हुआ है कि हमारा केबल फॉल्ट है। केबल फॉल्ट एक दिन में सही होता है, 2 दिन में सही होता है, 8 दिन में सही होता है। ये पिछले 3 महीने से इन्होंने ये बहाना बना के यहाँ पे मुसलसल 20-20 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की हुई है। यहाँ आबादी मैक्सिमम जो है क्या कौन सा तबका रहता है? माहीगीर तबका रहता है, फिशिंग से इनका फिशिंग बिजनेस से इनका ताल्लुक है, इनका पेशा माहीगीरी है। 3 लाख की यहाँ पे आबादी है और तमाम के तमाम लोग माहीगीरी से वाबस्ता है। अच्छा, आप कह रहे हैं माहीगीरी से वाबस्ता है, या खवातीन से बात की तो वो कह रही है कि 80-80 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। तो एक माहीगीर के घर में ऐसा क्या जदीद निज़ाम लगा हुआ है जो 80 हज़ार रुपए जो है वो बिल आ रहा है? वो तो आपको देखना चाहिए ना कि क्या जदीद निज़ाम, आप सर्वे करें कि कौन सा ऐसा जदीद निज़ाम लगा हुआ है। हो सकता है कि अलफता यहाँ पर बनता हो, उस पर कोई बिजली खर्च होती हो, तो इस वजह से जो है वो ये इतने ज़्यादा बिल आते हैं। वो बेचारी बेवा है, मैं आपको बिल दिखाऊंगा उसका 70,000 80,000 रुपए बिल उसको ठोक देते हैं। अब वो कहाँ से गरीब भरेगी? अब हो सकता है उसके घर में फतह मिसाइल वहाँ पे बना हो, तो इस वजह से इतना बिल आ गया उसका। तो ऐसे बहुत सारे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई के इलेक्ट्रिक वालों, खुदा के वास्ते जितना जलाते हैं उतना लो। हमें ये भी कहा गया था कि आप के जो लोग हैं उनको हम फिक्स पे रखते हैं, और बहुत सारे इलाकों में फिक्स पे रखा हुआ है। रेडी गोट में फिक्स पे रखा हुआ है, फिक्स देते हैं वो लोग। बाबा आइलैंड, बेटा आइलैंड पे फिक्स पे रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फिक्स पे रखा हुआ है। हम भी देने के लिए तैयार हैं, हमें कर दो फिक्स पे, हम फिक्स देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब कोई 2 बल्ब जलाता है, उस पे 70-80 हज़ार रुपए का बिल अगर दोगे तो हम किस तरीके से वो लोग देंगे? माहीगीरी से वाबस्ता है, फिशिंग करते हैं, मजदूर तबका लोग हैं, कहाँ से देंगे इतना? सर आखिर में ये बता दें, ये एहतजाजी धरना कब तक जारी रहेगा? कब तक यहीं सड़क किनारे बैठे रहेंगे? जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं हो जाते हम नहीं उठेंगे यहाँ से। बिल्कुल जी, यहाँ एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। ये बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर बच्चे, खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है जो एहतजाजी मुजाहरा कर रही है।